नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों जायके के लिए देश भर में प्रचलित है। साथ ही यहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं जिसमें कुछ न कुछ खास मान्यता जरूर है। उन्हीं में से एक स्थल है लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर। मुख्य शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमती नदी के तट पर बने चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा अपरंपार। वनवास के दौरान पांडव भी इस तीर्थ स्थल पर आए थे। इसी जगह पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। मान्यता ये है यहाँ पर सुधनवा कुंड में यदि रोगी स्नान कर माता को चुनरी अर्पित करता तो उसकी बीमारी कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो जाते। यहाँ अक्सर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने मंदिर के बड़े महाराज से इस मंदिर की विशेषता के बारे में बातचीत की। मंदिर के बड़े महाराज ने बताया, भक्त अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नत मानते हैं, चुनरी की गांठ भी लगाते हैं। मनोकामना पूरी होने के बाद मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर घंटा भी बांधने की परंपरा है। जंगल के बीच मां का ये मंदिर तीन तरफ से गोमती नदी से घिरा होने के कारण एक टापू जैसा प्रतीत होता है। जनश्रुति के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पुत्र के इस मंदिर को स्थापित किया। सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी का मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध। मान्यता है कि सच्चे मन से मां के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती। खासकर अमावस्या और नवरात्र पर यहाँ आने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बनता। संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाहित करने वाली मां के प्रति भक्तों की असीम आस्था जुड़ी है। हर माह की अमावस्या और नवरात्रि के 9 दिन भव्य मेले का आयोजन होता। भजन, संध्या, जागरण का आयोजन होता। खासतौर पर शुद्ध घी, धूप, अगरबत्ती, कपूर लोग से मां आदिशक्ति चंद्रिका देवी की भव्य आरती भी की जाती। हमारे साथ इस वक्त चंद्रिका देवी के बड़े पुजारी जी हैं। इस मंदिर की महत्ता के बारे में हमारे साथ बातचीत करने को जुड़ गए हैं। महंत जी, इस मंदिर की कुछ खास विशेषता बताइए कि भक्त दूर दूर से यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं। ये 9 दुर्गाओं का मंदिर है। यहाँ पे 9 दुर्गाएं पिंडी रूप में विराजमान हैं और यहाँ प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है। तो अमावस्या के दिन यहाँ तीर्थ सरोवर है सुधनवा कुंड। इसमें स्नान और फिर स्नान करने के बाद दर्शन करने मात्र से कुष्ठ रोग और चर्म रोग जैसे रोगों का निवारण होता है। और भी कई सारी मान्यताएं हैं। भक्त अपनी आस्था के अनुसार आते हैं और माता रानी का दर्शन करते हैं और उनकी मनचाही मुरादें माता रानी पूरी करती हैं। इस वक्त हम चंद्रिका देवी प्रसिद्ध मंदिर पर खड़े हैं और हमारे साथ कुछ भक्त जुड़े हुए हैं। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नारायण सिंह अधिकारी। आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? इसमें हम बचपन से आ रहे हैं और जब से फिर शादी हुई हमारी तो सन 86 के बता रहा हूँ, तब से हम आ रहे हैं। और हमारे बच्चे भी आते हैं। बच्चे हमारे विदेश में हैं तो वो जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ दर्शन करके ही जाते हैं। अच्छा, आपके बच्चे विदेश में और जब भी यहाँ आते हैं तो माता रानी के दर्शन करते हैं। बिटिया भी जा रही है USA, तो वो भी जाने से पहले उसने सोच रखा था कि, और हम लोग की ये मनसा होती है कि कभी भी जो है जब भी कहीं कोई काम करते हैं, पुण्य का अच्छा का काम करते हैं तो माता के दर्शन करने की पहले लालसा रहती है, तब आगे के काम शुरुआत करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? माता श्रद्धा है माता में। जब भी हमारे यहाँ कोई ऐसे वो होता है तो हम जरूर माता के दर्शन के लिए आते हैं। कोई अच्छा घर में हो, जैसे बच्चे हो या कोई कुछ भी हो, छूटता नहीं। माता की बहुत कृपा है, बहुत श्रद्धा है हम लोगों पे। बहुत यहाँ लोग आते हैं और माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। हम लोग भी पूरे परिवार सहित हमेशा यहाँ आते हैं। जब भी बाहर से बच्चे आते हैं और या फिर घर में बच्चे इकट्ठा होते हैं, पूरा परिवार सहित हम लोग यहाँ पर आते हैं। हमेशा माँ के दरबार में पूजा करते हैं। अमावस्या के दिन तो आप देखें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह है। इस दिव्य दरबार में माता चंद्रिका के चरणों में पिछले 20 साल से हम लोग लगातार आते रहते हैं। 20 सालों से आप आ रहे हैं। जी। आपकी कोई विशेष मनोकामना जो माता रानी ने पूरी की हो? ये सब पूरी माता रानी ही कर रही है। सारी मनोकामना माता रानी ही पूरी करती हैं। हाँ, कहते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रिया सिंह। आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं? बचपन से, काफ़ी टाइम हो गया है। पहले तो स्टूडेंट थे तब क्लासमेट्स के साथ भी आए हैं, मम्मी पापा के साथ भी आए हैं। फिर शादी हो गई तो हस्बैंड के साथ भी आए हैं। अब अपने इन लॉज के साथ में भी आए हुए हैं, अपने बेटे के साथ में भी आए हुए हैं। मंदिर जितना पुराना है, जब से आ रहे हैं तब से आते ही रहे हैं हमेशा, और हमेशा आते ही रहेंगे। हमारे साथ एक भक्तगण उत्तराखंड से आई हैं यहाँ इस प्रसिद्ध माता रानी की मंदिर में दर्शन के लिए। आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? तारा मेहरा। आपने अभी जैसे बताया कि आप उत्तराखंड से आई हुई हैं, तो आपके मन में ऐसी कौन सी भावना थी जो आपको यहाँ खींची चली लेकर आई? हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बहुत अच्छा मंदिर है
और सुना था कि ये चंडिका मंदिर बहुत मतलब फेमस है यहाँ, तो अच्छा लगा मुझे यहाँ के। आपकी कोई मनोकामना जो माता रानी ने पूरी की हो? जी पूरी तो की है मैम, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैम क्या नाम है आपका? रोली। आप कब से इस मंदिर में आ रही हैं? मेरे को हो गया है लाइक 4-5 इयर्स हो गए हैं जी। ऐसी इस मंदिर की कोई खास विशेषता जो आप यहाँ पर आई हुई हैं? हाँ खास तो है, क्योंकि मैं जो मांगती हूँ ना वो पूरा हो जाता है। सर आपका नाम? प्रशांत सिंह। आपको इस मंदिर की क्या खास विशेषता लगी? यहाँ पे मतलब एक विशेष शांति मिलती है, एक आस्था है, विश्वास है यहाँ पे, और एक अच्छी शांति है और आसपास प्राकृतिक वातावरण है। माता रानी की कृपा जो है काफ़ी साल से हम पे परिवार पे है। आपकी कोई खास मनोकामना जो माता रानी ने पूरी की? सब पूरा हुआ आज तक, जो मांगा सब पूरा हुआ और बिना मांगे इतना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं। सर क्या नाम है आपका? मुनेंद्र सिंह। आप कब से इस तीर्थ स्थल पर आ रहे हैं, इस माता जी के मंदिर में? लगभग यहाँ 5 साल हो गए मुझे आते हुए। उसके पहले भी मैं लखनऊ में रहता था और इसके बारे में मैंने सुना था चंद्रिका देवी मंदिर है, लेकिन आने का सिलसिला 4-5 साल से शुरू हुआ, क्योंकि उसके पहले ये था कि मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था और दूर इंदिरा नगर के साइड में रहता था, तो यहाँ आना मुश्किल हो जाता था। लेकिन 4-5 साल से जब मैं लगातार आ रहा हूँ तो मुझे हर वर्ष जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और बड़ी संख्या में मैनेजमेंट का हो, बड़ी संख्या में यहाँ के जो प्रबंधक है उनका हो, मेला समिति हो, बड़े पैमाने पर उन्होंने अपने आप को अपडेट किया है और लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जहाँ पर और काम करने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई के ऊपर और भी प्रबंधन को काम करने की ज़रूरत है, ताकि और भी जो लोग हैं वहाँ पे जो आ रहे हैं दूर दूर से उनको एक बेहतर माहौल मिल सके। तो बाकी बहुत अच्छा है, लगातार डेवलप हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये भी क्योंकि मैं जब आता था उसके पहले ये टीन सेट नहीं था, लेकिन टीन सेट लग गया तो जो बड़ी संख्या जब नवरात्र का त्यौहार होता है तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो उस भीड़ में कम से कम हम लोग जब लंबे समय तक खड़े रहते हैं वहाँ पे, काफ़ी घंटे 1.5 घंटा हो जाता है, तो उसमें कम से कम राहत मिल जाती है लोगों को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि मंदिर ने बहुत विकास किया है। समिति लगातार काम कर रही है, लेकिन और भी काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ भविष्य में वो भी काम पूरा हो जाएगा। हमारे साथ बड़े महाराज जी इस वक्त बातचीत करने को जुड़ गए। महाराज जी इस मंदिर की कुछ खास विशेषता बताइए जो भक्त यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। ख़ास विशेषता यहाँ की ये है कि इनको जो है महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ तो वो भी जो है नैमिष के द्वारा भ्रमण करते हुए 5 पांडव द्रौपदी के साथ यहाँ आए, और चूँकि पैदल चले हुए थे तो भीम इतना प्यासे थे कि बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गए। जो है ये चीज़ बर्बरीक देख रहे थे, क्योंकि बर्बरीक जो है नित्य इसी जल से माँ को स्नान कराते थे। इन्होंने कहा कि मैं इसी जल से माँ को स्नान कराता हूँ और तू मूर्ख बिना हाथ पैर धोए इसमें प्रवेश कर गया, बाहर निकल नहीं तो तुझे बताता हूँ। इस बात को लेकर के दोनों लोगों में युद्ध हो गया और युद्ध बड़ी देर तक चला। थोड़ी देर के बाद जो है भीम दुर्लभ पड़ने लगे और बर्बरीक ने उन्हें एक उंगली पे उठा लिया और आसमान की तरफ फेंकने जा रहे थे। तो ये प्रकट हुए, जो है उन्होंने बताया कि जिन्हें तुम फेंकने जा रहे हो तुम्हारे बाबा हैं, पितामह। ये तो इनकी विशेषता है, इसलिए यहाँ ये प्रकट हुए। और दूसरा, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और इनकी बड़ी मान्यता है। बहुत ही लोगों के जो है मनोकामनाएं ये पूर्ण करते हैं। और ये जो आम जल आप देख रहे हैं जिसमें विराजमान है, ये सुधनवा कुंड है। राजा हंसोध्वज के जो पुत्र थे सुधनवा, उनके नाम से ये कुंड बनाया गया, क्योंकि वो भी यहाँ पे तपस्या में लीन थे माँ के। और बड़ी एक महत्वपूर्ण परीक्षा उनकी यहाँ पर हुई, क्योंकि माँ की तपस्या में वो लीन थे। जिस समय अश्वमेध यज्ञ कराया गया तो राजा ने बोला कि सभी लोग जो है उपस्थित रहेंगे, जो नहीं आएगा उसको खोलते हुए कड़ाह में डाल दिया जाएगा। तो स्वयं उनका पुत्र ही उसमें नहीं पहुंचा, इस वजह से उसकी परीक्षा हुई यहाँ पर, और वो खोलते हुए कड़ाह में डालने के बावजूद भी सुरक्षित निकले वापस। इस वक्त हम प्रसिद्ध माता के इस पवित्र स्थल पर खड़े हैं जो चंद्रिका देवी मंदिर है, और हमारे साथ कुछ भक्तगण हैं जो इस मंदिर की प्राचीनता और अपने विश्वास के बारे में हमारे साथ बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मीनाक्षी सिंह। आप कब से आ रही है इस मंदिर में? मैं बचपन से आ रही हूँ, लगभग अपनी जानकारी में 30 साल से तो आ ही रही हूँ यहाँ। 30 साल से आप इस मंदिर में आ रही हैं? और आपने अभी तक बात की विश्वास की, तो मैं 30 साल से हर वर्ष कम से कम 2 बार तो आई रही हूँ विश्वास के। तो आप समझ ही सकती हैं कि क्यों है इतना अच्छा। और जिस तरीके का हमने यहाँ पर डेवलपमेंट अभी तक देखा है, पहले का अच्छा 30 साल पहले और आज की जो बात है, तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी किया गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का भी बहुत ही इसमें योगदान रहा है, और भक्तगणों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। माता जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर की विशेषता के बारे में? आप कब से आ रही है इस मंदिर में?
हम ही 2-3 साल से आ रहे हैं, 2-3 साल से आ रहे हैं और ठीक है। हाँ 2-3 साल से आ रहे हैं और ठीक है, अच्छा है। भीड़ में नवरात्र में तो आते ही हैं बस। थैंक यू। ठीक है। इस वक्त हम चंद्रिका देवी मंदिर में हैं और हमारे साथ ऐसे ही कुछ भक्तगण हैं जो इस मंदिर के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और लगाव के बारे में हमसे बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी यादव। आप कब से आ रही हैं इस मंदिर में? मैं बचपन से आ रही हूँ। आपकी कोई मनोकामना जो माता रानी ने पूरी की? सारी मनोकामना माता ने पूरी की है। मुझे माता रानी से बहुत ही लगन लगी हुई है बस। और मैं क्या कहूँ, मेरे जो बच्चे भी माता ने बहुत अच्छे दिए हैं। वो मेरा बेटा है और बेटियों की शादी भी मैंने कर दी। सब माता रानी की महिमा से है, इसलिए मुझे लगन लगी, मैं यहाँ आती रहती हूँ। मैंने अभी देखा आप चुनरी पर बड़े ही श्रद्धा पूर्वक माथा टेक रही थी, कुछ मन ही मन कामना कर रही? मैं जागरण भी करती हूँ ना, इसलिए। सिद्धपीठ माँ चंद्रिका देवी मंदिर पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है और कहा जाता है हर अमावस्या के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा मेला लगता है जिसमें हज़ारों नहीं लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना को माँ से मनवाने के लिए यहाँ पर माथा टेकते हैं और जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं वो यहाँ आकर फिर से चुनरी बांधते हैं और घंटा बांधने की यहाँ पर परंपरा है। तो आइए आप भी अगर लखनऊ शहर में हैं तो इस पवित्र सिद्धपीठ माँ आदिशक्ति चंद्रिका मंदिर में आइए और दर्शन कीजिए। हमारा मंदिर का कारवां यूं ही ऐसे ही चलता रहेगा। संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाहित करने वाली माँ आदिशक्ति को मेरा प्रणाम है और हमारे साथ आप बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज़। और मैं आपकी अपनी ज्योति गुप्ता।